ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam. Aber die wenigsten beten. Ja. Und in der Kirche wird am allerwenigsten gebeten, weil die Herrn Pfarrer ja das für unmodern halten. Ja. Ja. Alle? Fast. Die sind ja so blöd, wenn sie eine Ahnung hätten. Warum? Ja, warum? Catholic exorcism is performed when a person needs to be protected against the power of the devil or to be withdrawn from his spiritual dominion. हिंदी में कहें तो एक ऐसा तंत्र विद्या किसी इंसान पर परफॉर्म करना जिस पे किसी आत्मा का साया हो या वो किसी डेविल से पजेस्ड हो। बट ये ही एक्सोर्सिज्म अगर कई बार किया जाए, एक से अधिक बार किया जाए, तो इसका इफेक्ट बहुत ही बुरा होता है। ये विक्टिम की मेंटल हेल्थ को बिल्कुल बिगाड़ के रख सकता है। एंड ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था जर्मनी के एक रूरल एरिया से। एक काफ़ी छोटा रूरल एरिया है जहाँ से बिलोंग करती है एनालिस मिचेल। एनालिस मिचेल जिसका बर्थ 21 सितंबर 1952 को हुआ था एंड उसकी डेथ महज 23 साल की उम्र में 1 जुलाई को 1976 में हो जाती है। एंड ये जो इसकी डेथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होती है। इसके साथ में जो जो चीज़ें हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। वो एक नॉर्मल पर्सन के लिए बर्दाश्त करना भी काफ़ी ज़्यादा भयानक है। एंड मैं ये आप सबके साथ में स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर आप ऐसी स्टोरीज देखने के लिए कैपेबल हो तो ही इसको आगे बढ़ाना, या फिर अभी आप इसको स्किप कर सकते हो। जन्म के बाद 16 साल तक एनालिस की लाइफ काफ़ी अच्छी चलती है, जैसे नॉर्मल पर्सन की चलती है। नॉर्मल जितने भी बच्चे हैं उन सब की 16-17 साल तक वही कॉलेज स्कूल तक जाने की लाइफ रहती है। इसी बीच एनालिस भी काफ़ी ज़्यादा कॉलेज में स्टडी करने वाली लड़की थी। एक ऐसी लड़की जो दिल से काफ़ी साफ है एंड उसका डेली चल जाना उसे काफ़ी हद तक डीपली रिलीजियस बनाता है। एक दिन एनालिस अपने कॉलेज में ऑटोमेटिकली ही बेहोश हो जाती है, या फिर यूँ को अचानक से बेहोश हो जाती है। एंड जब वो बेहोश हो जाती है तो उसकी पूरी फैमिली को बुलाया जाता है। उसके मॉम डैड थे वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस थे, इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मानने वाले थे। वो जब आते हैं एंड उनके आने के बाद में जब उसे उठाया जाता है एनालिस को, तो जब उसे उठाया तो उसका वियर्ड बिहेवियर बहुत ज़्यादा हो चुका था। वो जैसे किसी को भी ऐसे एक अलग ही नज़र से देख रही थी, वो उन सबको जानती भी ना हो। उसका बिहेवियर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका था कि वो सबको बस घूर के देखे जा रही थी। वो किसी भी चीज़ को ऐसे देख रही थी अगर इंसान है तो उसके लिए वो अननोन था, एंड चीज़ें हैं वो उन पे भी एक वियर्ड तरीके से देख रही थी। उसके लिए वो चीज़ें एक खिलौना हो। एंड देन हर फैमिली टेक्स हर फॉर ए मेडिकल ट्रीटमेंट। एंड डॉक्टर्स की टीम जब उसका चेकअप करती है तो डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि एनालिस को टेम्पोरल लॉब एपिलेप्सी नेम से एक बीमारी है। इट इज़ जस्ट ए सीजर, एक सीजर एक दौरा है जो एनालिस को पड़ता है। ऑलमोस्ट 5 इयर्स तक उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है, बट 5 इयर्स में उसकी बॉडी पे इतना ट्रीटमेंट चलने के बाद भी उस पर ना के बराबर इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा था। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। एंड इन सब के बावजूद उसकी जो हेल्थ है अब वो और ज़्यादा वीक होते जा रही थी। एंड इतना ही नहीं, इतना कुछ सहने के बाद में एक दिन एनालिस अपने जब बेड पे सो रही थी नाइट में, तो उसे फील होता है कि कोई उसकी चेस्ट पे आके बैठ चुका है। एंड जब उसकी चेस्ट पे आके कोई बैठा है, एनालिस बहुत तेज़ लाउड के साथ में चिल्लाती है एंड उसकी फैमिली सभी उड़ जाती है। एंड उसकी मॉम डैड उसे लेके फिर से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स के पास में लेके जाते हैं। ये जब मेडिकल लेके जाते हैं एंड डॉक्टर्स फिर से सेम वही सीजर्स का इंजेक्शन लगा के वापस से उसे घर के लिए भेज देते हैं। अब उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। उसका जो वेट है वो भी 30 के अप्रोक्स आने लगा था। इतना कम वेट होना एक 16 to 17 ईयर्स की लड़की के लिए काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल होता है। उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, हालांकि उसने अपनी मॉम को भी सारी चीज़ें बताई
कि उसे घर में कुछ एंटिटीज़ दिखाई देती है या फिर कोई स्पिरिट्स दिखाई देती है जो कि इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी नहीं करती, एंड उन सब की आवाज़ें उसे सुनाई देती है जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। एंड ये जो चीज़ें हो रही थी ये सारी चीज़ें उसे बताती है, एंड उसकी मॉम को वो एक चीज़ अलग बताती है कि उसे वो एंटिटीज़ है वो उसे मारना चाहती है, वो उसे हेल में ले जाना चाहती है, जो कि उसके लिए उसकी मॉम के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होता है। एनलिस का कहना होता है कि उसे जो ये स्पिरिट्स दिखाई दे रही थी, ये 6 स्पिरिट्स दिखाई दे रही थी, लाइक 6 डीमंस की स्पिरिट्स थी जो उसे दिखाई देती थी, जिनमें थे एडल्फ हिटलर, रोमन एम्परर नीरो, जुडास इस्कैरियोट, कैन सन ऑफ एडम एंड लूसीफर, एंड जो लास्ट था वो था वैलेंटियर फ्लैशमैन। Ja, ich will auch für die anderen Leute, damit die nicht in die Höhle kommen und so. Nein, ihr Klötze! Der Mann, ihr Klötze! Oh, so der Mann, der will auch nicht. Nee, Ruhe gibt's nur da oben. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen. Ich hab meinen Bruder schlagen. Die Trübe weißt du, variiert. एनलिस की मॉम तो काफ़ी ज़्यादा शॉक में चली जाती है इन सब के नाम सुन के। इन 1975 हद तो एक दिन तब हो जाती है जब एनलिस की मॉम है वो उसके रूम में जाती है, एंड वो देखती है जो एनलिस है वो वर्जिन मेरी की फ़ोटो के सामने बस खड़ी है एंड उसे घूरे जा रही है। एनलिस की मॉम जब उसके पास में जाती है तो जो एनलिस है वो अपनी मॉम की तरफ घूम के देखती है, एंड इस टाइम पे यकीन नहीं मानोगे एनलिस की आंखें बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी, लाइक उसकी आंखें बिल्कुल एकदम एक अलग ही कलर में हो चुकी थी बिल्कुल। अब एनलिस की कंडीशन इतनी ज़्यादा वियर्ड हो चुकी थी कि वो घर में ही किसी से बातें किया करती थी, जैसे वो एंटिटीज़ उसके बॉडी के अंदर हो, वो ऐसे बातें किया करती थी उन्हीं से, एंड कई बार वो अपने रूम में ही तेज तेज चिल्लाती थी। वैसे तो उनकी फैमिली ने उसे एक रूम के अंदर ही बंद कर दिया था, बट उसका डेली चिल्लाना, अजीब तरीके से वो उसकी आवाज़ चेंज हो चुकी थी, इतना अजीब तरीके से वो बोला करती थी, एंड कभी कभी अपने ही रूम की वॉल्स को खरोंचा करती थी अपने ही नाखून से, एंड ज़मीन पे चलते चलते इंसेक्ट्स को वो अपने मुंह में खा जाती थी डायरेक्ट, जो कि काफ़ी वियर्ड होता था उनकी फैमिली के लिए देखने के लिए। एंड एनलिस की जो ये हालत थी वो ऐसे थी कि वो खुद की बॉडी को ही कंट्रोल नहीं कर रही थी, उसकी बॉडी कोई और ही कंट्रोल कर रहा था। वो अपनी बॉडी को अलग अलग शेप में घुमा लेती थी, कभी हाथ पीछे कभी पैर नीचे, ऐसे अलग ही शेप में कर लेती थी। लाइक वो चीज़ें थी वो एक नॉर्मल पर्सन के लिए करना काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होता है, एंड काफ़ी ज़्यादा लाइक होता ही नहीं है कि नॉर्मल पर्सन ऐसा कुछ कर सके। उसने चर्च जाना तो बिल्कुल बंद ही कर दिया था। उसने घर में जीसस क्राइस्ट की पोस्टर्स या फिर उनका क्रॉस सिंबल, लाइक ऐसी चीज़ें वो घर में बिल्कुल रहने ही नहीं देती थी। वो घर में अगर ऐसी चीज़ें होती थी तो वो चिल्लाती थी उन चीज़ों को देख के। एंड जब उससे पूछा गया कई बार, तो एनलिस का कहना होता था कि जब वो चल जाती है तो उसे ऐसा फील होता है कि जैसे उसकी बॉडी बिल्कुल जल रही हो अंदर से। उसे अंदर से फील होता था कि उसके पैर जल रहे हैं, उसकी बॉडी बिल्कुल अपने आप ही जल रही है अंदर से। अब इतना टाइम निकल चुका था कि एनलिस का वेट है वो 30 से भी नीचे जाने लगा था। लाइक उसकी बॉडी है वो एक बस हड्डियों का कंकाल बनने लगी थी। वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी जो आप फोटोज़ में देख सकते हो। जब इतना कुछ हो चुका था तो अब उसकी फैमिली डिसाइड करती है कि वो अब चर्च के फादर से बात करेंगी, क्योंकि उनको अब लग रहा था कि ये जो चीज़ें थी ये पैरानॉर्मल है। लाइक उसकी जो बेटी है लाइक एनलिस है वो पजेस्ड हो चुकी है। चर्च से जब फादर को बुलाया जाता है तो फादर तो नहीं आते, बट उनके असिस्टेंट एस्ट्रो वहाँ पे आते हैं। अब जब एस्ट्रो वहाँ पे आते हैं तो वो एनलिस से मिलते हैं। एनलिस से मिलने के बाद में जब एनलिस को देखते तो एनलिस उनको काफ़ी गुस्से से घुर के देखती है, एंड उसी टाइम पे एनलिस उनके सामने वॉशरूम कर देती है, जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है। बट उससे ज़्यादा डिस्टर्बिंग ये होता है कि उन्हीं के सामने एनलिस अपना ही यूरिन जैसे लिक करने लगती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होता है कि हर कोई उस चीज़ को लाइक एक प्रोसेस नहीं कर सकता। ये वो वाली सिचुएशन थी।
अब जब एस्ट्रो को ये सब चीज़ें दिखती है तो एस्ट्रो भी समझ जाता है कि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। एक्चुअल में एनलिस पजेस्ट है, तो वो वापस चर्च जाता है एंड फादर जोसेफ को लेके आता है, जो कि वहाँ के चर्च के मेन हेड थे। एंड जब फादर जोसेफ एंड उनकी टीम उनके साथ में आती है एनलिस के घर पे, तो वो एनलिस की हालत देख के फिर उस पर डिसाइड करते हैं एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने का। ये कैथोलिक एक्सोर्सिज्म है जो उस पर फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया जाता है। एनलिस काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से स्ट्रगल करती है, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। ये रेगुलर 67 टाइम्स उस पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करते हैं एंड एनलिस की वो कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, इतनी वर्स्ट हो चुकी थी कि अब एनलिस बस चाहती थी कि वो कैसे जैसे दम तोड़ दे। एंड आखिरी 67 टाइम्स जब एक्सोर्सिज्म परफॉर्म होता है तो लास्ट डे पे वही होता है कि एनलिस अपनी जान छोड़ देती है या फिर उसकी उसी दिन डेथ हो जाती है। ये जब इंसिडेंट हुआ था एंड इतना कुछ हुआ जिसमें काफ़ी लोगों का कहना होता है कि ये जो एक एक्चुअल में एक सीजर बीमारी थी, लाइक एक दौरा था जो उसे पड़ता था। एंड कई लोगों का कहना होता है कि सी इज़ एक्चुअली पजेस्ड, बट एक्चुअल रीज़न उसका आज तक में मिस्ट्रीज है। मिस्ट्री बन रखा है, आज 30 to 40 ईयर्स होने को है, मे बी 30 to 40 ईयर्स हो गए एंड आज भी एक मिस्ट्री बन रखा है। किसी को कोई कंफर्म नहीं है कि एक्चुअल में एनलिस के साथ में एक्चुअल क्या हुआ था। देखा जाए तो इतनी रिलीजियस लड़की के साथ में ऐसा कुछ होना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें हैं। एंड ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है जो एक्चुअल में लोगों के साथ में हो चुकी है। एक हॉन्टेड रूप में देखा जाए तो इस पर काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ बन चुकी है एंड बहुत पुरानी मूवीज़ है जो मैंने भी काफ़ी देखी है, आपने भी देखी। तो यही थी एनालिस की स्टोरी, जो उसकी महज 23 साल तक में, लाइक उसने 16 ईयर्स के बाद में उसने जो इतना 8 ईयर्स तक इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, जो इसे सबसे ज़्यादा हॉन्टेड बनाती है। तो मिलते हैं किसी और स्टोरी में। हाँ, बाय द वे मैं आप सबके साथ में एक चीज़ शेयर करना चाहूँ। थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग 500 सब्सक्राइबर। वी हैव अचीव दिस अचीवमेंट फॉर मी, लाइक मैं इतना मतलब 500 होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आई एम कवरिंग all horror stories and horror incidents from last 4 months and ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने इतनी ज़्यादा स्टोरीज़ बनाई एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा, आज भी मैं वही सोचता हूँ कि मैं धीरे धीरे कंप्लीट करूँ और आगे बढ़ता जाऊँ। एंड थैंक्स गाइस इतना कुछ कंप्लीट करवाने के लिए कि मेरे 500 हो गए। एंड मुझे पता है मेरी 1 वीक से स्टोरीज़ नहीं आ रही, बिकॉज उसका बेसिकली रीज़न ये था कि मेरी काफ़ी दिन से तबीयत ख़राब ऐसे ही चल रही है एंड मैं स्टोरीज़ कवर नहीं कर पा रहा था। बट अब मेरी स्टोरीज़ आपको सब टाइमली मिलेंगी और मैं टाइमली अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। सेकंड थिंग, मेरा थोड़ा सा इश्यू रहता है लाइक रिकॉर्डिंग्स का, कि मुझे रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा कुछ इश्यूज़ आते हैं एंड बाद में एडिटिंग में थोड़े इश्यूज़ आते हैं। सो धीरे धीरे करके मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास में कोई एडिटर नहीं है। मैं सिंगल पर्सन हूँ, मेरा खुद कवर आता हूँ एंड खुद ही कवर करता हूँ। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। आई होप कि ये स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी लगी। लाइक स्टोरी नहीं, एक इंसिडेंट है जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है।